ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है आज की इस विशेष कक्षा में। सबसे पहले तो मैं रामनवमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को जो है बधाई देता हूँ। श्री राम के संबंध में जो है आज मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत करूंगा। और राम के संबंध में जो है एक कवि ने बहुत बढ़िया लिखा है। वो कहते हैं कि राम तुम्हारा जीवन स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यानी श्री राम का जो जीवन है वो अपने आप में इस प्रकार का है कि कोई भी जो है कवि बन सकता है। श्री राम का यदि हम पूरा जीवन देखें और उसके ऊपर विचार करें तो आपको इतनी सारी चीजें उसके अंदर मिल जाएंगी। मतलब हर व्यक्ति को जो है अपने लिए कुछ ना कुछ श्री राम के जीवन से सीखने को मिल सकता है। श्री राम जी के जीवन के ऊपर जो है हर भाषा के अंदर जो है रामायण की रचना करी गई है। रामायण का अर्थ ही होता है कि राम जो है राम का चरित्र, राम की कथा, यही है रामायण। तो आज जैसे कि रामनवमी है तो इस अवसर पर मैं भी आपसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा श्री राम के जीवन से संबंधित। जो है बहुत सारी चीजें आपने सुन रखी होंगी, बहुत सारी चीजें आपने जो है रामायण के अंदर देखी भी होंगी। तो मैं भी थोड़े से विचार आपके सामने रखूंगा और अपनी बात को रखने के लिए जो है मैं रामायण के एक प्रसंग को आपके सामने रखता हूँ और फिर उसके ऊपर ही मैं सारी जो है बातचीत आप लोगों से करूंगा। तो मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। हुआ क्या एक दिन कि राजा दशरथ जो हैं वो अपने महल में बैठे हुए थे। और जब राजा दशरथ महल में बैठे हुए थे उनको ऐसा लगा कि जैसे उनका जो मुकुट है वो कुछ तिरछा हो गया, यानी कुछ टेढ़ा हो गया है। तब राजा दशरथ ने सोचा कि क्यों ना इसको ठीक कर लूं मैं। और उन्होंने अपने उस मुकुट को ठीक करने के लिए जो है जैसे ही शीशा देखा, आईना देखा और आईने के अंदर अपने आप को देखा, तो वो क्या देखते हैं कि उनका जो कान है, कान के पास के जो बाल हैं वो सफेद हो रहे हैं। और जब राजा दशरथ ने देखा कि कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं तो उन्हें एक विचार आया। विचार ये आया कि शायद अब जो है राज्य को राम को देने का समय आ चुका है। अब जिस राज्य को मैं चला रहा हूं और अब मेरे बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे हैं, यानी मेरी आयु जो है वो बढ़ने लगी है, तो अब जो है क्यों ना राज्य को जो है राम को सौंप दिया जाए। और राम के अंदर राज्य को संभालने के सारे अच्छी जो विशेषताएं एक राजा के भीतर होते हैं वो सब की सब हैं। तो ऐसा उनके मन में विचार आया। और हम लोग जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने पूरे जीवन को 4 आश्रमों के अंदर बांटा है। 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जो वानप्रस्थ आश्रम है उसका उद्देश्य ये है कि अभी तक आपने संसार के अंदर जो भी आप लोग कर रहे थे, अब अवसर ये आ गया है कि वो सब जो आपके आने वाले हैं उनको सौंप दिया जाए। यानी जो आप कार्य कर रहे थे, जो आपके काम धंधे थे, यानी अब जो जिम्मेवारी है, जो जिम्मेवारी आपने गृहस्थ के अंदर ली हुई थी, अब जो है अब उससे थोड़ा सा निवृत्त हुआ जाए और थोड़ा ईश्वर की तरफ जाया जाए। तो राजा दशरथ के मन में भी विचार ये आया कि अब क्यों ना राज्य जो है वो राम को सौंप दिया जाए। और जब मन में ये विचार आया तो वो सबसे पहले गुरु वशिष्ठ के पास में गए और वशिष्ठ के पास में जाके उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा मन है कि अब राम को जो है राज्य सौंप दिया जाए, राम को जो है राजा बना दिया जाए। अब गुरु ने कहा कि भी आपकी बात ठीक है,
तो अगले दिन क्या हुआ, एक सभा बुलाई गई और सभा के अंदर भी ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई राजा जो है अब राम को बनाया जाएगा। अब राम की इतनी विशेषताएं हैं, राम गुणों की खान है कि सबने एक मत होके ये कह दिया कि ठीक है जी, राज्य जो है राम को ही मिलना चाहिए। देखो यहाँ एक बात बड़ी सीखने की है कि एक व्यक्ति का निर्णय, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसमें जो सभा है उसकी सहमति होना बहुत जरूरी है। कई बार एक व्यक्ति जो है अपने निर्णय के कारण और दूसरों की ना सुनने के कारण जो है चीजों को बिगाड़ भी देता है। अब राजा दशरथ जो है उनका निर्णय बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो उसको थोप नहीं रहे किसी के ऊपर, वो सभा के अंदर जो है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। चूंकि विचार ठीक है तो सभी ने एक मत होकर उसको स्वीकार कर लिया। अब राम जो है, राम के पास ये सूचना भेजी गई कि भाई आपको जो है राजा बनाया जाएगा, आपके राज्य अभिषेक की तैयारी करी जाएंगी। अब राम ने जब ये सूचना सुनी तब राम के मन में एक विचार आया। वो विचार बड़ा महत्वपूर्ण था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम क्या सोच रहे हैं। उसको वो लिखते हैं कि राम के मन में ये विचार आता है कि राम ये कहते हैं कि जो हमारा एक कुल है, यानी जो हमारा ये वंश है इक्ष्वाकु वंश, ये हर प्रकार से जो है बहुत अच्छा है, इस वंश के अंदर कोई भी कमी नहीं है। लेकिन इस वंश की एक बुराई है। अब आप सोचोगे बुराई क्या हो सकती है वो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु छोड़ बड़े ही अभिषेकु। यानी राम ये विचार कर रहे हैं कि हमारे कुल के अंदर सारी अच्छाइयां हैं, इसके अंदर बड़े ही धार्मिक राजा हुए हैं, बहुत ही दानी राजा हुए हैं, राजा दलीप हुए हैं, शिवी हुए हैं, पता नहीं कितने सारे राजा इसके अंदर हुए हैं। लेकिन इसकी जो सबसे गलत बात मुझे लगती है वो ये है कि मेरे जो बाकी के तीनों भाई हैं वो भी योग्य हैं। बाकी तीनों भाई जो हैं, भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, तीनों एक से एक बढ़ के हैं और तीनों के अंदर सारे गुण हैं। लेकिन मैं उनसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मेरा राज्याभिषेक करा जा रहा है। तो हमारे वंश की यही एक बुराई है कि मेरा राज्याभिषेक करा जा रहा है क्योंकि मैं बड़ा हूं। हालांकि लक्ष्य राम जो है उनके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी वो ये विचार कर रहे हैं। तो राम के इस विचार से एक बात बड़ी अच्छी समझ में आती है कि राम इस बात के पक्षधर नहीं है कि जो बड़ा होगा वही राजा बनेगा। राम इस बात के पक्षधर है कि जो योग्य है उसको राजा बनना चाहिए। ये राम की पहली विशेषता है। दूसरा, उनके मन में राज्य को लेके किसी प्रकार का लोभ नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये मेरे कुल की एक गलत बात है, वैसे मेरा कुल सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन गलत यही है कि जो बड़ा होता है उसको राज्य सौंपा जाता है। तो यानी राम के इस वचन से हमको ये समझने का अवसर मिलता है कि जो योग्य है उसको ही सम्मान मिलना चाहिए, जो अयोग्य है उसको पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि नहीं मिलना चाहिए। चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा आर्य समाज भी क्यों ना हो, ये नहीं है कि वो फलाने बड़े हैं आयु में इसलिए उनको समाज का प्रधान या मंत्री बनाया जाए। अपितु होना ये चाहिए कि जो योग्य है वही मंत्री और प्रधान बने। क्योंकि मनु इस बात को कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी के बाल सफेद हो गए तो वो बड़ा हो गया। मनु कहते हैं जिसके पास ज्ञान है वो बेशक आयु में बालक है लेकिन वही वास्तव में बड़ा है। तो अब हम दोबारा उसी विषय के ऊपर आते हैं। नगर में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। पूरे नगर के अंदर जो है उत्सव मनाया जाने लगा, क्योंकि सभी के सभी जो है कहीं ना कहीं राम से बहुत अधिक प्रेम करने वाले हैं। और राम से प्रेम करने का मुख्य आधार क्या है? राम के गुण, राम की विशेषताएं, राम का स्वभाव, यही सबसे मुख्य कारण है। अब होता क्या है,
जब राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी और पूरे नगर में जो है उत्सव मनाया जाने लगा, तभी ये बात मंथरा के कानों में पड़ी। मंथरा केकई की दासी थी। अब मंथरा जो थी स्वभाव से ही कुटिल थी। तो जब उसको ये समाचार मिला, उसने पता किया कि भाई इतना उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, आखिर क्या है, किस लिए इतना जो है ये अयोध्या को सजाया जा रहा है। तब उसे बताया कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। बस उसी बात को सुनकर जो है ना उसके भीतर तो आग लग गई, और वो दौड़ी दौड़ी जो है केकई के पास में गई और केकई को भड़काने लगी। केकई को कहने लगी कि देखो राम का राज्याभिषेक हो रहा है, आखिर भरत में ऐसी क्या कमी है कि भरत का राज्याभिषेक नहीं हो रहा, राम का हो रहा है। और मेरी बात ध्यान रखना कि जिस दिन राम राजा बनेगा, उस दिन जो है तुम्हारी जो ये वैल्यू है ये घट जाएगी। तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, तुम्हें जो है एक तरफा कर दिया जाएगा। ऐसी सी बात वो कहने लगी। अब केकई ने प्रारंभ में उसे समझाया कि मंत्रा, यदि राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो तुझे क्यों इतनी जलन हो रही है। सच्चाई तो यह है कि जो राम है वो सभी माताओं को समान आदर देते हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो राम है वो मुझे जो है दूसरी माताओं से ज्यादा मानने वाले हैं। लेकिन मंथरा जो थी वो भी कहाँ चुप होने वाली थी। उसने भी बहुत सारी बातें कहनी शुरू करी, बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से उसको समझाने लगी। और बस केकई के मन में जो है संशय आने लगा। शास्त्रों में कहा गया है, संशय आत्मा विनश्यति, कि यदि आपके भीतर संशय आ जाए नहीं, और आप चीजों को जो है विचार पूर्वक प्रमाण के साथ में सत्यता को ना जाने, और आप खाली संदेह के ऊपर ही विश्वास करने लग जाएं, तो आपका विनाश हो जाएगा। वही सारी चीज वहां पर हुई। जो केकई ये कहती थी कि राम जो है वो मुझे सबसे अधिक मानने वाले हैं, और एक समय मंथरा ने जब उसको बार बार जो है इस प्रकार के विचार दिए कि तेरी कुछ स्थिति नहीं रहेगी, तेरी कुछ औकात नहीं रहेगी राम के राजा बनने के बाद में, तुझे कोई जो है सम्मान नहीं मिलेगा, बस यही बात केकई को जो है घर कर गई। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपको सलाह देने वाले कौन हैं। एक तो देखो, सलाह देने वाले जो हैं विदुर जैसे भी हो सकते हैं। महाभारत के अंदर हमने देखा है विदुर। सलाह देने वाले जो है आचार्य चाणक्य जैसे भी हो सकते हैं, जो एक साधारण से चंद्रगुप्त को जो है सम्राट बना सके। और सलाह देने वाले जो है मंथरा जैसे भी हो सकते हैं। सलाह देने वाले जो है मामा शकुनी जैसे भी हो सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सलाह देने वाले कौन हैं, क्योंकि जो आपको सलाह देने वाले हैं ना, और यदि आप उनके साथ में रहते हो तो उनसे ही आपका भविष्य जो है वो तय होने वाला है, ध्यान रखना। तो इसलिए आपको सलाह देने वाले जो है ना अच्छे व्यक्ति होने चाहिए। अब केकई बहुत बढ़िया स्त्री थी, बहुत ही अच्छी महिला थी, एक अच्छी रानी थी। लेकिन जब उसकी सलाहकार जो है मंथरा जैसी हुई तो केकई का दिमाग घूम गया, और मंथरा ने जो है केकई को सारी विधियां सिखा दी, क्या करना है आगे, कैसे करना है। और केकई जो है कोप भवन में जाकर बैठ गई। अब जब केकई कोप भवन में जाकर बैठ गई, नगर में तो उत्सव मनाया जा रहा था कि भाई राम का राज्याभिषेक होगा। अब राजा जब लौटे, राजा को सूचना मिली कि भाई केकई जो है कोप भवन में बैठी है। तो जब राजा को ये सूचना मिली कि केकई जो है कोप भवन में जाकर बैठी हुई है, तो राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तब राजा वहां पर गए। राजा ने जो है केकई से बात करने की कोशिश करी। अब केकई बात ही ना करके दे। तब राजा ने जो है केकई से कहा कि केकई सुनो, मेरे पुत्र, मेरी सारी संपत्ति, मेरा सर्वस्व तुम्हारा ही है, जो मांगना चाहो मांग लो। और हमारे कुल की ये रीति है कि एक बार हम वचन दे दें तो उस वचन से जो है हम लोग पीछे नहीं हटते। एक चौपाई आपने सुनी होगी रामायण की,
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो इसी समय की है। और जब राजा जो है वचन में बद्ध हो गए, राजा ने वचन दे दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वचन नहीं टूटेगा, तुझे जो मांगना है तू मांग ले। तब केकई ने जो है दशरथ से दो वर मांगे, आप लोग जानते हैं दो वर कौन से हैं। पहले वर के अंदर उन्होंने कहा कि मुझे राम का वनवास चाहिए 14 वर्षों के लिए, और दूसरे वर में उन्होंने कहा कि मुझे भरत के लिए जो है राज्य चाहिए। ये दो वर जो है केकई ने जो है दशरथ से मांगे। अब यहाँ पे एक बात बड़ी सीखने की है। देखो, मैं चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं ताकि हम जो है रामायण से कुछ चीजें निकाल ले, कुछ चीजें राम से सीखें और कुछ चीजें इस रामायण से सीखें। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी क्रोध की स्थिति में या दुख की स्थिति में जो है या किसी भी विपरीत स्थिति में जो है वचन नहीं देना चाहिए। वचन हमेशा तब दो जब आप सामान्य हो, बहुत अधिक भावुकता में आके भी वचन नहीं देना चाहिए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। राजा दशरथ ने जो है यही गलती करी कि वचन दे दिया। अब वचन के रूप में जो है केकई ने क्या मांगा, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य। अब दशरथ ने जो है बहुत अधिक समझाने की कोशिश करी केकई को, लेकिन केकई कहाँ मानने वाली थी। केकई तो अपने ही मूड में थी। अब केकई ने एक और चाल और चली। वो चाल क्या है, केकई ने जो है दशरथ से बातचीत जब करनी शुरू करी नी, तो उसने ये कहा कि देखो, तुम्हें यदि वचन तोड़ना है तो तोड़ दो, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इतिहास में ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं, शिवी जैसे, बलि जैसे, दधीची जैसे, जिन्होंने वचन के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। अब तुम्हें वचन तोड़ना है तो तोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा ही अपयश होगा इससे। तो कई बार हमने भी ऐसा देखा है कि जो अधर्मी व्यक्ति होता है नहीं, वो धर्म की बहुत अधिक बात करता है। किस लिए? ताकि वो धार्मिक व्यक्ति को दबा सके। इसलिए हमेशा जो है धार्मिक व्यक्ति को जो है जागरूक रहना चाहिए। बहुत से लोग इस प्रकार की विचार करते हैं। कई बार आपने देखा होगा समाज के अंदर भी आपने सुना भी होगा कि सीधे व्यक्ति को तो सभी दबाते हैं, कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है कई बार अधार्मिक व्यक्ति जो है धर्म का सहारा लेकर उसका पतन करने की कोशिश करते हैं। तो धार्मिक व्यक्ति को नीतिवान होना भी बहुत जरूरी है। धर्म के साथ में जो है नीति भी बहुत अधिक जरूरी है, और नीति धर्म के साथ में होनी भी चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ केकई ने जो है बातों का जाल बुन बुन के जो है दशरथ को पूरी तरह से अपने में फंसा लिया। अब राजा दशरथ जो है राम का विचार करने लगे और वो मूर्छित हो गए। अब सुबह का समय हुआ, सबने देखा कि भाई राजा तो जो है प्रातः काल उठ के आ जाते हैं, लेकिन आज क्या हुआ, राजा आए नहीं। सबको बड़ी चिंता होने लगी। तो सुमंत्र जो थे उनको भेजा गया, सुमंत भी कहते हैं सुमंत्र भी कहते हैं, उनको भेजा गया और पूछा गया कि भाई आप जाके देखिएगा आखिर बात क्या है, राजा क्यों नहीं आए। तब सुमंत जो है वहां पर गए, तो वो क्या देखते हैं कि राजा का पूरा मुंह जो है बिल्कुल उतरा हुआ है, कुमलाया हुआ है। उन्होंने जो है पूछा कि भाई आखिर क्या बात है, राजा इतने परेशान क्यों हैं। तब कैकेयी ने कहा जो बात है वो आपको बताने की नहीं है, आप राम को बुला के लाइएगा, तब बताया जाएगा। अब सुमंत जो है वो राम के पास में गए। अब यहाँ एक वर्णन आता है कि जब सुमंत राम के पास में गए तो राम उठे और उनका आदर किया, जैसे पिता का आदर करा जाता है, राम ने सुमंत का आदर किया। देखो, ये भी राम की एक बहुत बड़ी विशेषता है। चाहे कोई पद में छोटा हो या पद में बड़ा हो, लेकिन जो ज्ञानी है, जो आयु में आपसे अधिक है, उसका सम्मान करना आपका धर्म है। देखो, मैंने अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि आयु से कोई बड़ा नहीं होता। यदि कोई ये माने खुद कि आयु से मैं बड़ा हूं तो मैं सबसे बड़ा हूं, वो गलत है। लेकिन जो सही व्यक्ति होता है वो जिसकी आयु बड़ी होती है उसका भी सम्मान करता है।
राम ने जो है सुमंत्र का सम्मान किया, और सुमंत्र ने उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे जो है आपको जो है बुलाया गया है। अब जब राम वहां पर गए जहां पर कैकेयी और दशरथ थे, तो दशरथ तो मूर्छित अवस्था में थे। तब कैकेयी ने जो है कहा राम से कि तुम्हारे पिता जो है सत्य के बीच में और तुम्हारे स्नेह के बीच में फंसे हुए हैं, यही उनकी समस्या का कारण है। यदि वो सत्य का पालन करें, अपने वचन का पालन करें, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें खोते हैं, और यदि वो तुम्हें पाना चाहें तो कहीं ना कहीं सत्य से जो है वो गिर जाएंगे। इसलिए उनकी समस्या का कारण जो है तुम हो। तब राम ने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है, मैं कैसे कारण हूं। वो सारी कहानी बताती हैं कि ऐसे ऐसे जो है मैंने दो वरदान मांगे हैं, और दो वरदान में पहले में मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा है, और दूसरे में जो है मैंने जो है भरत के लिए राज्य मांगा है। तब जिस राम का राज्यभिषेक होने वाला था, और जब उनको ये पता चला कि उनका वनवास होने वाला है, जब उनको ये बात समझ में आई कि भाई उनको वन में जाना पड़ेगा, तो इस घटना को सुन के जो है राम के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। ये नहीं कि वो परेशान हो गए, जैसे हम और आप लोग परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर। राम के अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई, ना वो परेशान हुए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे लिए जो है वनवास मांगा गया है, तो इसमें परेशान होने की बात क्या है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं वन में जाऊंगा, वहां पे जो है ऋषि मुनि है उनके सानिध्य में रहूंगा, धर्म का पालन होगा, पिता की आज्ञा भी मान ली जाएगी, और जो है मेरी ज्ञान की वृद्धि भी हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरे भीतर की धार्मिकता भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ राम का जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है कि राम ने जो है वन में जाना, उसको भी इतनी सहजता से स्वीकार कर दिया। राम ने इस चीज का विरोध नहीं करा कि मैं क्यों जाऊं, मेरा तो राज्यभिषेक होने वाला है। राम ने ये कहा यदि पिताजी की ऐसी आज्ञा है तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि यदि मैं वन में जाऊंगा तो मुनियों के मुझे दर्शन होंगे, मेरी ज्ञान की वृद्धि होगी। उन्होंने अपने पिता से भी कहा कि पिता आप जो है शोक मत करिएगा, ये मेरे लिए अच्छा है वन में जाना जो है। तो अब धीरे धीरे जो है ये बात सारे नगर में फैल गई। अब सारे नगर में फैल गई तो कुछ लोग दशरथ को कुछ कहने लगे, कुछ लोग कैकेयी को कुछ कहने लगे। अब राम के मन में आया कि क्यों ना मैं माता कौशल्या जो है उनसे आज्ञा लेकर आ जाऊं। अब यहाँ एक छोटा सा एक मतलब एक घटना है, बड़ी अच्छी लगी मुझे वो। तो उसमें ये है कि जब राम कैकेयी कौशल्य के पास में जाते हैं, तो महारानी कौशल्या उनसे पूछती हैं उनके राज्यभिषेक के बारे में कि भाई तुम्हारा जो है राज्यभिषेक होने वाला है, तुमको राज्य मिलने वाला है, इस तरीके से पूछती हैं। तब राम उनसे कहते हैं कि मुझे पिता ने राज्य दे दिया, लेकिन मेरे लिए जो है वन का राज्य मिला है मुझे, और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वो मतलब इस तरह रिएक्ट नहीं कर रहे कि मुझे जो है वनवास मिल गया, मुझे राज्य मिलने वाला था, ऐसी कोई शिकायत नहीं है उनके अंदर। बल्कि वो कह रहे हैं कि मुझे तो जो है राज्य मिला है, लेकिन मुझे वन का राज्य मिला है। वो वनवास को भी जो है वन का राज्य कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मुझे जो है वन का राज्य मिला है, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पिता दीन ही मोहि कानन राजू, कानन का अर्थ होता है वन, और राजू का अर्थ क्या है, राज्य, कि पिता ने जो है मुझे वन का राज्य दिया है। जह सब भांति मोर बड़ काजू, और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो देखो राम कितने सकारात्मक हैं। माँ पूछ रही है कि तुम्हें राज्य मिला है, तो राम कह रहे हैं राज्य मिला है मुझे, लेकिन वन का राज्य मिला है, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राम को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, ना पिता के प्रति है, ना कैकेयी माता के प्रति है, और वो बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरा भरत जो है वो राजा बनेगा। तो राम जो है कहीं ना कहीं आप उनको देखोगे ना तो इतने सकारात्मक हैं, इतने पॉजिटिव हैं, बहुत ज्यादा। और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जितने हम लोग सकारात्मक रहेंगे नहीं, उतने ही जीवन में हम खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे।
माता कौशल्या जो है, उनके मन में विचार आया कि यदि मैं राम को रोकती हूँ तो ये अधर्म होगा। तो उन्होंने भी जो है राम को जाने की आज्ञा दे दी कि भाई आप जा सकते हो वन के अंदर। अब जब ये सूचना सीता को मिली तो सीता जो है वो भी जिद करने लगी वन में जाने की। अब राम सीता को समझा रहे हैं, जो राम ये कह रहे हैं कि वन में जाना मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन सीता को क्या कह रहे हैं कि वन में बड़ा कष्ट है, वन के अंदर तुम परेशान हो जाओगी, तुम वन के अंदर कैसे रहोगी, भाई पशु पक्षी हैं, कोई महल नहीं है, तिनकों की झोपड़ी बनाई जाएगी, चारों तरफ वृक्ष ही होंगे, कोई सुख नहीं है। अब देखो कितनी अजीब सी बात है ये। राम अपने लिए तो कह रहे हैं कि वन में जाना मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन सीता को क्या कह रहे हैं कि वन बड़ा कठोर है। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ आपको जो है, रामायण एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ है। ये होता है प्रेम। जिससे आप प्रेम करते हो ना, आप कहीं ना कहीं उसको दुखी नहीं देखना चाहोगे, वो कोई भी क्यों ना हो, बल्कि आपकी इच्छा ये होती है कि उसके सारे दुख भी आपको ही मिल जाएं, बस वो खुश रहे। तो रामायण जो है, इसके अंदर हर रिश्ते को सम्मान मिला है, लेकिन सीता जो है वो भी एक अलग ही है। अब सीता क्या कहती है राम से? सीता राम से कहती है कि खग मृग परिजन नगर बनू, बलकल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। यानी आप कह रहे हो ना कि वन में मेरे लिए कष्ट है, मेरे लिए कोई कष्ट नहीं है। वन ही हमारा नगर बन जाएगा, वहां के जो पशु पक्षी हैं वो हमारे संबंधी बन जाएंगे, जो ये वृक्ष हैं, वृक्षों की छाले हैं, ये हमारे वस्त्र का कार्य करेंगी, और जो हम कुटी बनाकर रहेंगे वो किसी महल से कम थोड़ी ना रहेगी। इसका मतलब क्या है कि देखो, जिससे आप प्रेम करते हो ना, उसके साथ में आप किसी भी स्थिति में क्यों ना रहो, आपके जीवन में दुख नहीं रहता, आपके सारे दुख जो है दूर हो जाते हैं। राम ने फिर भी कोशिश करी सीता को समझाने की, लेकिन जब राम को लगा कि भाई यदि मैं सीता को छोड़ के जाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं इतनी व्याकुल होकर प्राण ना त्याग दे, तब राम ने सीता को जो है अपने साथ चलने की आज्ञा दी। अब जब सीता को भी आज्ञा मिल गई, अब तीसरा नंबर किसका आना था आप समझ गए होंगे। तीसरे नंबर पे थे लक्ष्मण। लक्ष्मण ने भी साथ में जाने की जिद करी। अब लक्ष्मण को भी बहुत समझाया, लेकिन लक्ष्मण भी नहीं माने। अब उसके बाद में जो है लक्ष्मण माता सुमित्रा के पास में जाते हैं आज्ञा लेने के लिए। तब उनको ऐसा लगता है कि कहीं माँ उन्हें रोकने ना लग जाएंगे, लेकिन सुमित्रा जो है वो भी एक बड़ी ही अलग महिला है। वो लक्ष्मण से कहती है कि देखो, राम तुम्हारे पिता के समान है और सीता तुम्हारी जो है माँ के समान है। जब तुम्हारे माता पिता दोनों वन में जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम? भाई तुम्हें तो वहीं रहना चाहिए जहां तुम्हारे माता पिता रहेंगे। तो जो है इस प्रकार जो है सुमित्रा ने जो है लक्ष्मण को भी आज्ञा दे दी। महारानी कौशल्या ने भी राम को आज्ञा दे दी, और राम के द्वारा जो है सीता को भी साथ में ले जाने का जो है विचार कर लिया गया। अब सबके सब राजा दशरथ के पास में गए। दशरथ ने बहुत कोशिश करी रोकने की, लेकिन राम ने एक बात कही कि पिता देखो, मोह के अंदर, मोह के कारण जो है, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम मोह के कारण अपने कर्तव्यों को छोड़ते हैं ना, तो वो बहुत गलत है। देखो, प्रेम सबसे अच्छी चीज है। प्रेम को ऋषि दयानंद परम धर्म कहते हैं। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महि, इस मंत्र की व्याख्या में देखना, प्रेम को ऋषि परम धर्म कहते हैं। लेकिन प्रेम के साथ में जो है अपने कर्तव्यों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। सारी चीजें जरूरी हैं। तो जो है अब जो राम जो है वो वनवास के लिए चल दिए, सभी के सभी जो है उनके पीछे चल दिया अयोध्यावासी। तमसा नदी के तट पर वो ठहरे हैं। अब रात्रि का समय है। राम ने देखा कि सबके सब जो है सो गए। अब राम ने कहा सुमंत से कि देखो, यही अच्छा समय है, यदि ये सब जाग गए तो हमारे पीछे फिर जाएंगे। और राम जो है रात के समय जो है वहां से निकल गए। अब प्रातः काल हुई। जितने सारे के सारे गए थे अयोध्यावासी, वो राम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें राम का कोई चिन्ह नहीं मिला। अब वो सब जो है राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, राम के आने की। तो जो है मैं इसको यहीं पे विराम दूंगा, समय जो है खत्म होने वाला है।